बैठ जाइए आप लोग बेटा। हाँ, सबसे पहले अब हम लोग अभी तक क्या पढ़े, इससे पहले आप लोग दिवाली अच्छे से मनाए बढ़िया से। हाँ, अच्छा दिवाली मनाते क्यों हैं, पता है कि नहीं आपको? हाँ, पता ये है कि राम ने जब पहली बार अयोध्या से मतलब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद आए थे अयोध्या जी में, तभी उसी दिन दिवाली मनाई गई। खैर, अब हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। इससे पहले हम लोग संख्या पद्धति पढ़ लिए और वो दूसरा भाग भी पढ़ लिए। अब तीसरा भाग ये है कि भिन्न और भिन्नों पे आधारित। भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश और हर हो, उस पे आधारित। अब उसमें कितने सवाल पूछे गए हैं किस साल में, तो ये ध्यान रखना है। और सवाल जो पूछे गए 2022 में 1 सवाल, 2021 में 2 सवाल पूछा गया था, 20 में 1 और 19 में 1, 18 और 17 में भी 1-1 सवाल पूछा गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसमें प्रायः पूछा जो जाता है भिन्न का अवरोही क्रम, आरोही क्रम। तो पहले मुझे इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले पढ़ना है हमको कि भिन्न है क्या, फिर भिन्नों के प्रकार पढ़ना है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, वितत भिन्न, फिर भिन्न जो संक्रियाएं हैं, हमने लिखा है मूलभूत संक्रियाएं। मूलभूत संक्रियाएं क्या होती है? जोड़, घटाव, गुना, भाग। मतलब भिन्न का जोड़ पढ़ना है मुझे, भिन्न का घटाव पढ़ना है, भिन्न का गुना पढ़ना है, भिन्न का भाग पढ़ना है। और मुख्य रूप से उससे पहले भिन्न का प्रकार पढ़ना है। भिन्न के प्रकार पढ़ने के बाद हमको भिन्नों का अवरोही क्रम, भिन्न को कैसे हम लघुतम या मतलब सरलतम रूप में लिखे, छोटा लिखे, भिन्नों की कैसे हम तुलना करें, ये सारी चीज़ आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं भिन्न का। भिन्न कहते किसे? भिन्न कहने के लिए सबसे अच्छा है कि पहले हम उसके अंश और हर को जानें। तो भिन्न में ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर। भिन्न की परिभाषा जान लेते हैं। भिन्न जो P और P/Q के रूप में हो, इसको हिंदी में कहते हैं P/Q के रूप में, जहाँ Q जो हो 0 के बराबर नहीं हो। यदि 0 के बराबर होगा तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा। अब हम आते हैं, भिन्न में 2 चीज़ होता है, ऊपर को कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर। इसी अंश और हर में जब कोई बड़ा हो जाता है, जब कोई छोटा हो जाता है, जब कोई गुणांक में हो जाता है, तो भिन्नों के प्रकार बदल जाते हैं। हम इस बार क्या किए हैं, उसके अंग्रेजी नाम भी लिख दिए ताकि आप लोगों को यदि कोई अंग्रेजी नाम कहे तो आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए देखिए, भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर। प्रॉपर भिन्न का अंग्रेजी होता है फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश ऊपर वाला छोटा हो और हर जो हो वो बड़ा हो, उसको कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसको कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न। उसके बाद आता है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कभी कभी देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं इसको 4 सही 5/6 या 4 पूर्णांक मतलब पूरा अंक 5/6। तो ये क्या होता है, 4 का 6 में, जब उसको हम सरल भिन्न में बदलते हैं तो 4 का 6 में गुना करते हैं और फिर 5 जोड़ के और फिर 6 कर देते हैं नीचे। तो 6 चौक 24, 5 29/6 हो जाता है। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। उसके बाद है मिश्रित, कॉम्प्लेक्स, बट्टे, मतलब ये 2/5 है, उसके बट्टे 7/9। तो ये क्या हो गया? मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। जब इसको करते हैं तो ये उलट जाता है, अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। फिर व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब होता है उल्टा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेसिप्रोकल। जैसे कहेगा 4/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसको कहेंगे 5/4। मतलब जो अंश है उसको हर कर देते हैं, हर को अंश कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा व्युत्क्रम भिन्न। अब आते हैं वितत। वितत मतलब लगातार, वितत मतलब लगातार हो, कंटिन्यूड हो, इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। 1 + 2/3 + 4/5 + 7/9। इसमें जब हम इसको सरल करते हैं तो नीचे से ऊपर हम लोग जाते हैं। 5 में 7/9 को जोड़ते हैं, फिर जो आता है फिर उसको
इसमें जोड़ते हैं, फिर इसको, फिर इसमें जोड़ते हैं। ये नीचे से ऊपर जाता है। और इस तरह के सवाल जब आप बड़े बड़े एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो टेट का देंगे, सुपर टेट का देंगे, इस तरह के सवाल देंगे तो आते हैं, पुलिस का देंगे, यूपी पुलिस का, ये सब सवाल आते हैं। अब है भिन्नों का योग। हम लोग जो मूलभूत संक्रियाएं पढ़ेंगे, मूलभूत संक्रियाएं क्या होती है? 4 होती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये हमारी 4 संक्रियाएं हैं। अब भिन्नों का जोड़, अब एक छोटा सा भिन्न को मैं करके आपको समझाता हूं। जैसे है 4/6 और प्लस 2/8। तो इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो हर होता है, हर का लॉसो लेते हैं। तो 6 और 8 का लॉसो लेते हैं। लॉसो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। तो 6 और 8 का लॉसो लेंगे तो आ जाएगा 24। अब इस 6 से इस 24 में भाग देते हैं, 4 बार में जाएगा, 6 चौक 24। इस 4 का 4 में गुणा करते हैं, फिर प्लस, फिर 8 से 24 में भागते हैं, 8 त्रिक 24, फिर 3 का 2 से गुणा करते हैं और जोड़ के लिख देते हैं 16 प्लस 6/24 मतलब 22/24। ये हो जाता है भिन्न का जोड़। अब यही मुझे घटाव करना हो तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। 16 में से 6 गया, कितना बचा? यहां हो जाएगा 10/24। जोड़ और घटाव में कोई दिक्कत नहीं है। जहां प्लस का साइन है वहां प्लस का साइन रहेगा, और यदि घटाएंगे तो वहां माइनस की साइन हो जाएगी। अब गुणा कैसे करते हैं ये जानिए आप लोग। गुणा बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। देखिए करते क्या है, जैसे 4/6 है, मैं यही लेता हूं, और 2/8। तो हमेशा याद रखना है अंश का अंश में गुणा है, हर का हर गुणा। अब हम 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ऊपर का ऊपर में गुणा करेंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, और 3 का 2 से गुणा करेंगे 6। ये हो गया हमारा भिन्नों का गुणा। जोड़ भी जान लिए हम, बहुत आसान है। जब इस पे आधारित सवाल करते वो थोड़ा टफ होता है। फिर भिन्नों का हमने गुणा भी सीख लिया। अब भिन्न का भाग सीखते हैं। मैं वही सेम संक्रियाएं ये भिन्न लेता हूँ, 4/6 और डिवाइड बाई 2/8। 4/6 और 2/8। तो क्या करते हैं, ये 4/6 4/6 ही रहता है, और जो डिवाइड है उसका साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, अंश हर हो जाता है, हंस हर। अब क्या करते हैं, इस 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 का काटते हैं, 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 8/3। ठीक, ये हो गया भिन्न का भाग। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं ये सारी चीजों को। उसके बाद हम लोग आते हैं भिन्न के आरोही क्रम पे। फिर हम आते हैं भिन्न की तुलना करने पे कि क्या ये भिन्न सही है, बराबर है। फिर हम आएंगे भिन्नों का सरलतम रूप के। तो भिन्न मतलब जो अंश बट्टे हर के रूप में हो और हर 0 के बराबर नहीं हो। फिर उचित भिन्न में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। मिश्र भिन्न में इसमें पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी होगा। मिश्रित भिन्न में 2 भिन्न, एक भिन्न का एक भिन्न से भाग होगा, एक भिन्न का। फिर वितद्य भिन्न कंटिन्यूड होगी, उसको जब हम सरल करेंगे तो नीचे से ऊपर करेंगे। फिर उसके बाद भिन्नों का जोड़ दिखाई दिया हूँ, घटाव गुना। अब आते हैं भिन्न का आरोही क्रम। अब आरोही क्रम के लिए क्या करते हैं हम, भिन्न के आरोही क्रम के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 2/3 है, या 2/2 है, 3/2 है, 4/2 है। जब इस तरह की बात होगी तो हम देखेंगे आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है, आरोह मतलब होता है चढ़ना, छोटे से बड़ा।
और अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा। फिर से सुन लीजिए, आरोह, आरोह मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, जैसे छोटे से बड़े 1 2 3, और अवरोही मतलब होता है क्रम है, ये क्रम है 3 2 1। तो अब हम लोग आते हैं कि भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, यदि नीचे बराबर हो तो जो बड़ा है उसको सबसे बाद में लिखते हैं, और ये जो क्रम है ये ऑलरेडी आरोही क्रम है। और यदि अवरोही क्रम हम लिखेंगे तो 4/2, 3/2, 2/2 और फिर 1/2 हो जाता है। लेकिन ये कहा जब इसका नीचे का मतलब हर बराबर हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि हर जो हो वो भिन्न हो। अब हर जब भिन्न होगा उसके लिए किस तरह का आरोही क्रम होता है ये देखते हैं। इसके लिए क्या है, अब इसे 3/4 है, 2/6 है, 3 मान लीजिए 12 है, 4/8 है। अब इसमें कहेंगे बड़ा कौन होगा कौन छोटा होगा। जब तक बड़ा छोटा नहीं होगा तब तक हम आरोही या अवरोही कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम नीचे का मतलब हर का लॉसो लेते हैं। तो 4 6 8 और 12 का लॉसो हो जाएगा, भाग देंगे तो 24। अब हम क्या करते हैं, 24 सबको करेंगे। अब इसको इसके 4 को 24 करना तो 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसको मैं लिख रहा हूँ, 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/24। फिर अब इसको करना है 24, 6 को 24 करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 4 जा 8 24। फिर इसको देखिए करना है 12 को 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, तो 12 2 जा 24 तो मतलब 3 2 जा 6 24। फिर 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए, तो 3 से करेंगे, तो 3 से ऊपर 3 से नीचे मतलब 4 3 जा 12/24। अब हमारे पास नीचे का सब बराबर है, तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। तो क्या होगा, सबसे छोटा क्या है 6, तो 6/8, फिर 6/24, 8/24, फिर 12/24, फिर 18/24 ये लिखे। अब इसका मूल रूप क्या है, 6/24 कौन है, 6/24 ये है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3/12, फिर उसके बाद 6 के बाद 8/24 कौन है, 8/24 ये है, तो हो जाएगा 2/6। फिर उसके बाद 6 हो गया, अब 12/24 कौन है 4, तो हो जाएगा 4/8 और लास्ट 3/4। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही में इसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। तो ये आरोही और अवरोही हो गया। अब हम लोग आते हैं भिन्नों का सरलतम रूप या भिन्नों की तुलना या भिन्नों को मिश्रित भिन्न है। मैं ऊपर बताया भी था लेकिन फिर से एक बार दोहरा दूं कि भिन्नों को हम मिश्रित को कैसे सरल भिन्न में बदलें, यदि सरल भिन्न है तो कैसे हम उसको मिश्रित भिन्न में बदलें। ये सारा प्रोसेस भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद उस पर आधारित सवाल छोटा सा बताऊंगा और फिर ये हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है भिन्नों का सरलतम रूप। भिन्नों के सरलतम रूप में विभाज्यता का नियम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो हमें असुविधा हो। ठीक, अब जैसे देखिए मैं एक छोटा सा रखा हूँ 24 और नीचे रखता हूँ 40। कहेंगे इसका सरलतम रूप क्या होगा या इसका लघुतम रूप क्या। लघुतम मतलब इसके बाद कोई संख्या किसी से नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं या कोई सेम संख्या से गुणा भाग देते हैं। जैसे देखिए इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0, 2 से कटेगा।
तो एक तो ये नियम है, एक दूसरा नियम है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। अब ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया। आंसर क्या है, 3/5। तो ये 3/5 जो है ये इसका सरलतम रूप है। दूसरा क्या करते हैं हम, ये तो हमने इसको काट दिया, छोटा रूप कर दिया, इसको पहले गुणनखंड कर लिया और उसके बाद काटा। दूसरा है कि कोई सेम संख्या से काटते हैं, सेम मतलब एक जैसा, जैसे 2 से काटे 20 दूनी 40 12 दूनी 24, फिर 2 से काटे 6, फिर ये हो गया 10, फिर 2 से काटे ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया हम भिन्न का सरलतम रूप भी, मतलब लघुत्तम या सरलतम। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, सरलतम मतलब सरल। सरलतम रूप मतलब, अब देखते हैं सरलतम रूप क्या है। अब देखिए सरलतम रूप 2 तरह से। अब जैसे हम लेते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे 4 सही 6/, मान लीजिए 7 में लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो क्या होगा, इसको सरलतम रूप जब लिखेंगे हम, तो 2 चीज़ का सरलतम रूप करते हैं। जब हम आते हैं इधर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में और मिश्र भिन्न, तो 4 का मतलब इसका गुणा होता है इसमें, तो हो जाएगा 4 × 7 + 6/7। 4 7 28 और +6/7 34/7। अब कहेगा इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए, वो भी आसान है। हम क्या करते हैं, 7 से किया, कितने बार में जाएगा, 7 5 या 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में दिया 28 आया, तो ये क्या बचा हमारे पास, 6 बचा। तो जितने बार में जाएगा वो पूर्ण अंक है, तो वो यहाँ लिखेंगे। जो हमारा शेषफल बचा उसको ऊपर रखेंगे, जो हमारा भाजक है वो यहाँ। बस आसान है, ये हमारा हुआ। अब इसके बाद अब जैसे कुछ सवाल आते हैं कि किसी का सैलरी, जैसे मान लीजिए, अब सवाल आपको जो आएंगे इस पे आधारित छोटा सा मैं बताता हूँ। जैसे मान ले कहेगा कि किसी के पास जो आमदनी है उसका 2/5 वो खर्च कर देता है, उसके बाद उसके पास शेष 500 रुपया बचता है, उसकी आमदनी क्या होगी। इस तरह के सवाल आएंगे। इस तरह के सवाल हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इनको पढ़ने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे आधारित सवाल लगाएंगे, और कल हम लोग क्या करेंगे, इस पे जितने भी आधारित सवाल हैं ढेर सारा लिख के और उसको धीरे से हल करेंगे। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि सबको मतलब अच्छा लगेगा, तो सबको अच्छा लगना चाहिए, तो सारे लोगों को, और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।